नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का दो पार्ट पढ़ेंगे। एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। एकदम पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि रिएक्शंस होता क्या है। हम लोग एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से मूव करेंगे। चैप्टर में थोड़ा बहुत अगर यहां वहां होता है तो उसका हम डेप्थ में जाएंगे। और जो हम लोग करा रहे हैं इसके बाहर से बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा नहीं। तुम अगर ये वाला पार्ट ही पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से देखना और अपना नोट्स बनाते हुए जाना। हर एक पार्ट से क्वेश्चन आता है। हाँ, हम बीच बीच में बोलते बोलते भी जाएंगे कि कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आता है। ध्यान से अपना नोट्स बनाते हुए जाना। चलो, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिएक्शंस होता क्या है। ये सब पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, मान लो तुम लोग दूध गर्मी के मौसम में छोड़ के चले गए तो दूध खराब हो जाता है। मान लो एक गरम तवा है। मान लो ग्रेप्स फर्मेंट हो रहा है। मान लो खाना पक रहा है। हमारे बॉडी में भी खाना खाने के बाद डाइजेशन हो रहा है या फिर हम लोग सांस ले रहे हैं। हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। हम लोगों को पता हो ना हो, हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रहा। इन्हीं में से हम लोग कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन को पढ़ लेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, पढ़े क्यों। यही हम लोग कह रहे हैं। मान लो तुम खाना बना रही हो, या तो पेड़ पौधा जो घर पे है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या तो जहां पे पेड़ पौधा टंगा हुआ है वहां पे रस्टिंग हो रहा है, या तो कैंडल जल रहा है, या तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो मतलब सांस ले रहे हो। हर जगह पे केमिकल रिएक्शंस होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शंस हर जगह में होता है। अब हमारे सिलेबस में जो जो है वो हम लोग पढ़ते हुए आगे जाएंगे। पहले हम लोग कुछ भी पढ़ने से पहले मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेंगे। पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। बीच में आता है हाइड्रोजन और लास्ट में आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सर क्या ये याद रखना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कोई इजी मेथड नहीं है। हाँ, यहां पे है, या याद कर लो, इजीली हो जाएगा। एक लड़का था जिसका नाम था कल्लू, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कल्लू नाच कर कैफे में आया। ज्यादा फालतू पढ़ाई छोड़, हीरो बना आज आखिर। तो अगर तुम इसको याद रखोगे तो हो जाएगा। मतलब कल्लू मतलब हो गया पोटेशियम, नाच मतलब हो गया सोडियम, कर मतलब हो गया कैल्शियम, में मतलब हो गया मैग्नीशियम, आया मतलब हो गया एल्यूमिनियम, ज्यादा मतलब जिंक, फालतू मतलब आयरन, पढ़ाई मतलब लेड, छोड़ मतलब कॉपर, हीरो मतलब मर्क्यूरी, आज मतलब सिल्वर, आखिर मतलब गोल्ड। तो ये याद रखना है तो इजीली हो जाएगा। कल्लू नाच कर काफे में आया, ज्यादा फालतू पढ़ाई छोड़, हीरो बना आज आखिर। तो आप लोगों को भी ज्यादा फालतू का पढ़ाई नहीं करना है। जितना पढ़ाई करना है ऑर्गेनाइज करो, डिसिप्लिन हो, पढ़ाई करो। तुम भी हीरो बन जाओगे या फिर हीरोइन बन जाओगे। ठीक है? अरे, टीवी वाला हीरो हीरोइन नहीं, असली लाइफ वाला हीरो हीरोइन बनना है। चलो, तो हम लोग ये वाला तो हमको याद आ गया। या फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके भी एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अगला टॉपिक में आप लोग जाएंगे। चलो, केमिकल रिएक्शंस का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? या तो गैस निकलेगा, या तो गैस इवॉल्व होगा, या तो प्रेसिपिटेट होगा, या तो कलर चेंज होगा,
टीवी में दिखाता है ना, कि टीवी में या फिर फोन में कहीं पे भी तुम लोग दिखते हो, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, बहुत सारा सब जार वार रहता है, डाल दिए दोनों मिला के, कलर चेंज होता है, गैस निकलता है, बुम से फट जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये सब होगा अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो सर ऐसा ही कुछ केमिकल रिएक्शन हमको भी बता दीजिए, ताकि पढ़ने में मजा आ जाए। चलो बताते हुए जाते हैं। फर्स्ट वाला जो केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में है वो है, एक मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो इक्वेशन क्या बन रहा है, Mg हो गया मैग्नीशियम का। कोई भी चीज को तुम जलाओ, मतलब कंबशन अगर हो रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है किससे, O2 से, ऑक्सीजन से। तो क्या फॉर्म करेगा, इजी है, MgO, मतलब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर इक्वेशन बैलेंस नहीं लग रहा है, बैलेंसिंग तो अभी सीख के आ रहे हैं। मेटल देखो Mg बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए 2 लगा दो तो बैलेंस हो गया। हाँ सर बैलेंस हो गया। तो ये वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है यहां पे जो होता है, अगर आप लोग मैग्नीशियम को जलाओगे तो एक डैजलिंग लाइट दिखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत भप से लाइट निकलेगा। लेकिन लाइट नहीं निकलेगा अगर बहुत पुराना मैग्नीशियम हुआ तो। क्या मतलब सर, पुराना मैग्नीशियम हुआ तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हो जाता है। तो तुमको रिएक्शन करने से पहले, मतलब आपको रिएक्शन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, घिस 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 घिसना पड़ेगा। घिसने से क्या होगा सर, मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर आता है ना, वो हट जाता है, तब रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम रिबन पहले से क्लीन होना चाहिए। अब उसको तुम आग में जलाओ, बुनसेन बर्नर लगा दो, धीरे धीरे तुम ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है। क्या देखोगे बाबू, ब्राइट व्हाइट लाइट होगा, आंख से दूर करके ऐसा देखना पड़ेगा, बहुत ब्राइट लाइट होता है। इसको हम क्या कहेंगे, डैजलिंग व्हाइट लाइट, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आता है। और जो क्या कहेंगे उसको, ऐश होता है, ऐश, उसका कलर होता है व्हाइट, पाउडरी ऐश फॉर्म होता है। व्हाइट कलर का एक पाउडर जैसा चीज होता है। व्हाइट पाउडर एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो तुम उसको कलेक्ट कर लो। तो कंक्लूजन में हम लोग ये दोनों चीज कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, और जो ऐश होता है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरली बेसिक होता है। सर एसिडिक बेसिक ये सब क्या होता है, अगला चैप्टर है बाबू, एसिडिक बेसिक वहां पे पढ़ लेंगे। सब आज ही पढ़ लोगे, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जाएंगे। चलो खाली याद रखो कि मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है नेचर में। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या सीखे, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। मैग्नीशियम को घिसना है सैंड पेपर से ताकि ऑक्साइड का लेयर उठ जाए, ताकि रिएक्शन अच्छा सा हो जाए। लाइट कैसा निकलेगा, भप से डैजलिंग व्हाइट लाइट निकलेगा। फॉर्म क्या होगा, जो ऐश निकलेगा वो व्हाइट पाउडरी होगा और वो बेसिक होगा। ये वाला स्लाइड समझ में आ गया, ये वाला है एनसीईआरटी वाला पहला एक्सपेरिमेंट। हाँ सर ये तो हमारा काफी क्लियर हो गया। सर लेकिन एग्जाम यहां से, मतलब एग्जाम में यहां से कोई टॉपिक पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन तुमको पूछेगा यहां से कि घिसना क्यों जरूरी है, या तो बोल देगा एक रिएक्शन दे देगा, पूछेगा मान लो कि डार्जिलिंग व्हाइट लाइट आ रहा है, मतलब कौन सा हम लोग मेटल को जला रहे हैं बताओ, उसका नेचर बता दो, बेसिक नेचर हुआ पता होगा तुमको। तो यही वाला स्लाइड से जो जो लिखा है वहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। चलो हम लोग अगला वाला टॉपिक या अगला वाला एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अब हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। यहां पे हम लोग जिंक को रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक को रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सर रिएक्शन क्या होगा, चलो पहले एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इस वाला स्लाइड में वापस आ जाएंगे।
रिएक्शन कैसा होता है, काफी इजी है। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। Zn काफी रिएक्टिव मेटल होता है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा, उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा। ठीक है, मान लो, क्या बताएं, मान लो तुम दोनों दोस्त बैठे हुए हो, ठीक है, एक हो तुम, एक है तुम्हारा दोस्त। ठीक है, अगर कोई ज्यादा शक्ति हो, पैसा हो, कुछ भी हो बाबू, वो चाहता है कि तुम यहां से हट जाओ, अगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा तो वो तुमको हटा देगा, हटा के खुद वहां पे बैठ जाएगा, तुम्हारा दोस्ती निपट गया। ठीक है, नया वाला दोस्ती फॉर्म हो गया। तो ये वाला होता है। हाँ मालूम है, रोना आ रहा है, दोस्त चला गया हाथ से, लेकिन क्या करेंगे, ये बाबू जगत का नियम है। ठीक है, जो पावरफुल होगा, जो लेस पावरफुल होगा, उसको वो हमेशा हटा देगा। ठीक है, सर आप तो पॉलिटिशियन बन रहे हैं। नहीं बाबू, हम नॉर्मली इसमें कह रहे हैं, पॉलिटिक्स मत घुसाओ, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग यहां पे बोलेंगे कि अगर जिंक रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या बाबू, ZnSO4। और क्या होगा, H2, हाइड्रोजन अलग से जाके वो अपना अलग सा बैठा रहेगा। सर आपको कैसे पता चला कि जिंक ज्यादा पावरफुल है H2 से? अरे बाबू, जिंक ज्यादा पावरफुल है H2 से, हम लोग ये वाला पहले ही कहे थे, याद रखो। जिंक बहुत ही ऊपर है, हाइड्रोजन से दिख रहा है, और जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को धक्का मार के निकाल देगा। ऊपर मतलब पावर ज्यादा, नीचे मतलब पावर कम। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये क्यों हो रहा था। चलो, तो यहां तक हमको तो समझ में आ गया है कि अगर तुम जिंक डालोगे तो जिंक सल्फेट होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो एक्सपेरिमेंट चेक कर लो एक बार बाबू। चलो, मान लो तुम जिंक दे रहे हो, जिंक का क्या होता है, जिंक का क्या होता है, मतलब जिंक कैसे फॉर्म में आता है, सॉलिड लिक्विड गैस। जिंक का छोटा छोटा पीसेस होता है, इंग्लिश में कहा जाता है जिंक ग्रैन्यूल्स। तो हम जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करेंगे किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे जब रिएक्शन होगा, छोटा 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 बबल आएगा, छोटा छोटा बबल ऊपर की तरफ आएगा। क्या देख लेंगे हम, बबल आ रहा है। बबल मतलब वहां से गैस निकल रहा है। कौन सा वाला गैस, अब भी पढ़े हैं, हाइड्रोजन वाला गैस। रिएक्शन क्या था, Zn प्लस H2SO4, फॉर्म क्या होता था, ZnSO4 प्लस H2। तो H2 वाला गैस बबल की तरफ ऊपर आ जाएगा। सर कैसे पता चलेगा कि ये वाला गैस H2 ही है? तुम H2 वाले गैस को जलाओ, वहां पे तुमको पॉप साउंड मिलेगा, मतलब चिड़बिड़ 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 करके वो पॉप करेगा। समझ में आ रहा है बाबू? तो वो अगर वो सब म्यूजिक कर रहा है तो वो वाला हाइड्रोजन गैस ही है। तो फिर से एक बार, क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इफरवेसेंस मतलब वो जो बबलिंग हो रहा है किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के लिए हो रहा है। जिंक धीरे धीरे रिएक्शन में डिसॉल्व हो जाएगा, H2SO4 में डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है सर, बाबू जिंक पहले था, लास्ट में जिंक दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि जिंक तो पूरा जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा नहीं होता है, लगभग 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 पूरा मान लो तुम। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलता है कैसे, हम लोग प्रूफ करेंगे, वो पॉप साउंड मिलेगा। अगर वो सा साउंड मिल गया तो वो हाइड्रोजन गैस ही है। नेक्स्ट वाले पे हम लोग जा रहे हैं। तो रिएक्शन को अगर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लें तो क्या बोलेंगे, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस का बबल आएगा, एक्वस सॉल्यूशन लेफ्ट, मतलब जिंक सल्फेट हो जाएगा और जिंक धीरे धीरे वहां से निकल लेगा। ये वाला रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब, अभी बताया गया जिंक H को हटा दिया, एक ही जन को हटा रहे हैं बाबू, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर काफी इजी है। तो चलो, पहला दो रिएक्शन हमको समझ में आ गया। अब आते हैं
रिएक्शन नंबर 3 में फिर से आ गया है हमारा मैग्नीशियम Mg, उसको हम डाल रहे हैं अभी, पहले उसको Mg को जलाए थे, अभी Mg को डालेंगे एसिड में। कौन सा वाला एसिड? HCl। फिर से वाला सेम चीज होगा। क्या चीज होगा? Mg ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को बोलेगा ए चल बाबू अपना जगह नाप लो, हटो यहां से। तो Mg क्लोरीन के साथ बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MgCl2। हाइड्रोजन बेचारा अकेला दुख के मारे अलग जाके कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, वो बन जाएगा क्या बाबू? H2, गैस फॉर्म कर लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाओ एसिड से, HCl से, तो एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट? मैग्नीशियम क्लोराइड। एक गैस निकलेगा। कौन सा वाला गैस? हाइड्रोजन गैस। तो क्या सर यहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा? तो क्या सर बबल फॉर्म होगा? हाँ बाबू बबल फॉर्म यहां पे भी होता है। तो क्या सर इसको भी हम लोग जलाएंगे तो पॉप साउंड मिलेगा? हाँ बाबू बिल्कुल पॉप साउंड मिलेगा। बबलिंग होता है। हाँ बबलिंग होता है, बहुत ज्यादा बबलिंग होता है, विग्रस बबलिंग होता है। और क्या होता है सर? बहुत ज्यादा हीट भी निकलता है, रिएक्शन बनता है एक्सोथर्मिक। अगर तुम इसके ऊपर हाथ रखोगे तो यहां देखोगे बाबू बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है ये वाला वेसल, तो ये हीट बाहर निकलता है। सर मैग्नीशियम का क्या होगा रिएक्शन के बाद? पिछले वाले में क्या हो रहा था? मैग्नीशियम डिसअपियर हो रहा था, यहां पे भी मैग्नीशियम लगभग लगभग पूरा ही डिसअपियर हो जाएगा। फॉर्म क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर यहां तक तो समझ में आ गया। रिएक्शन तो काफी इजी ही है। तो 3 रिएक्शन अभी पढ़े। कौन सा वाला? Mg को जलाओ, क्या फॉर्म हो जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक को एसिड में डालो, क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मेटल को एसिड में डालो, क्या फॉर्म होगा? मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओ मतलब मेटल को एसिड में डालने से हाइड्रोजन निकलता है? हाँ बाबू सही पकड़ लिए। तो मेटल को एसिड में डालोगे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया सर। लेकिन आप हमको बताइए कि सच में रिएक्शन दिखता कैसा है? ये वाला मान लो तुम मैग्नीशियम का रिबन लिए हो, इसको तुम एसिड में डालोगे, जैसे तुम लोग वो खोलते हो ना, मतलब कोका कोला या फिर स्प्राइट जैसे होता है, बहुत बबलिंग निकलता है फटाक से। हालांकि वो वाला बबल कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ये वाला बबल हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो रिएक्शन कैसा बन रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज है रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे नहीं बताएंगे। गैस इवॉल्व होता है, कौन सा वाला गैस? हाइड्रोजन वाला गैस। तो इतना तक तो हम लोगों को समझ में आ ही गया है। फिर से एक बार रिकैप के लिए, हाइड्रोजन अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि गैस हाइड्रोजन ही है, क्या करेंगे? पहला वाला तो रिएक्शन है पॉप वाला रिएक्शन, मतलब वो चिरबिर 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 ऐसा वो आवाज करेगा, चट 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 आवाज करेगा। अगर उसको जलाएंगे तो, अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है बाबू? वाटर फॉर्म होता है। करेक्ट। और क्या क्या कहा रहा है एक बार देख लेंगे। द प्रोसीडियर, बर्निंग स्प्लिंट अगर लाएंगे हम, उसमें अगर गैस होगा तो वो बहुत जल्दी एक पॉप साउंड करेगा। और एक चीज होता है बाबू, पेल ब्लू फ्लेम भी दिख जाता है। ठीक है, हल्का सा ब्लू फ्लेम भी दिख जाता है अगर हम जलाएंगे तो। चलो, तो हम लोग अगला वाला टॉपिक में जाते हैं, हाइड्रोजन वाला गैस का टेस्ट या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। हाइड्रोजन कब निकलता है? मेटल अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब निकलेगा। हाँ सर याद आ गया। कौन सा मेटल का एग्जांपल दिए जरा बताओ जल्दी। मैग्नीशियम का दिए सर आप, और जिंक का भी दिए। हाँ समझ में आ गया। चलो अगले वाले पार्ट में हम लोग जाते हैं, मूव करते हैं अगले वाले पार्ट में। यहां पे हम लोग प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा सर चलो प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ेंगे। दोनों सोल्यूशन ले रहे हैं, कौन सा? मान लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और लेते हैं लेड पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो क्या फॉर्म होगा? लेड आयोडाइड फॉर्म होगा PbI2। और क्या फॉर्म होगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सर
पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होता है? हल्का हल्का वो येलोइश कलर का हो जाता है। अगर जब तुम इसको मिलाओगे ना लेड नाइट्रेट से, नीचे देखोगे एक प्रेसिपिटेट आ रहा है, वो भी हो गया येलो कलर का। प्रेसिपिटेट किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है सर। तो लेड आयोडाइड के साइड में भी तुमको नीचे वाला साइन देना पड़ेगा। ये नीचे वाला साइन मतलब क्या हो गया? प्रेसिपिटेट आ रहा। रिएक्शन में क्या बोल रहा है? 2 से 3 ml लेड नाइट्रेट ले लो या 2 से 3 ml पोटेशियम आयोडाइड ले लो। धीरे धीरे उसको तुम क्या करोगे? शेक करोगे। कैसा? टक 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 टक, धीरे धीरे शेक करोगे। इतना जल्दी मत कर देना, हम टक टक बोले तो फटाफट मत कर देना। हल्का 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 शेक करो। क्या दिखेगा? ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट दिख जाएगा। प्रेसिपिटेट किसका आ रहा है बाबू? लेड आयोडाइड का। रिएक्शन क्या बन रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पे देखो, लेड हटा रहा है पोटेशियम को, पोटेशियम जाके यहां पे बैठ रहा है लेड की जगह। लेड पोटेशियम को हटा रहा है, पोटेशियम लेड को हटा रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था? एक पावरफुल था, एक वीक था। पावरफुल वाला वीक को डोमिनेट करके हटा रहा था। यहाँ पे दोनों पावरफुल निकल रहा है। एक अपनी जगह से हटा रहा है, तो वो जाके दूसरे वाले जगह पे जाके बैठ जा रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रहा है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। सर, क्या हम लोग लेड आयोडाइड वाला ये रिएक्शन और थोड़ा रियलिस्टिक वे में देख सकते हैं कैसा होता है? बिल्कुल देखेंगे। देखेंगे, क्यों नहीं बाबू? ऐसा दिखता है। वाह, क्या दिख रहा है सर? ऐसा दिखता है। सर अब झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगे बाबू? ऐसा ही दिखता है। लगता है सोने का बरसात हो रहा है, सोने का बारिश हो रहा है। कहा जाता है गोल्डन रेन इफेक्ट। लेड आयोडाइड का येलो ब्राइट कलर जो होता है ना बाबू, वो गोल्डन रेन का इफेक्ट देता है। रिएक्शन प्रेसिपिटेशन का होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, और लेड आयोडाइड सॉल्यूबल नहीं होता है, इसीलिए उसका प्रेसिपिटेट दिख जाता है, जो होता है गोल्डन रेन की तरफ। आहा, क्या दिख रहा है। चलो, भावनाओं में बहेंगे नहीं हम लोग, अगला वाला रिएक्शन में आएंगे। अभी सेकंड वाला टॉपिक में जा रहे हैं, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हालांकि इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारा रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन जो हो गया, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी गिव्स ए बी। समझ में आ रहा है बाबू? तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, दोनों में फ्रेंडशिप हो गया, दोनों बाबू बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बन गए। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी गिव्स ए बी। डन है? ओके सर, डन है। तो इसके बाद वाला हम लोग बहुत सारा रिएक्शन देख लेंगे, ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। पहला वाला रिएक्शन कौन सा देखेंगे? पहला वाला रिएक्शन देखेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सर कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना चूना, चूना चूना, चूना देखे हो बाबू? तो कैल्शियम ऑक्साइड को तुम वाटर में घोल दो, क्या हो जाएगा बाबू? CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। CaOH होल ट्वाइस का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विक, और CaOH होल ट्वाइस को कहा जाता है स्लेक्ट लाइन। दोनों ही एक चूना बाबू, वो सॉलिड वाला चूना होता है, और एक जो पान में देता है ना बाबू, वो वाला चूना होता है। ठीक है? तुम अगर चूने को पानी में कभी डालोगे, अभी तो नहीं होता है लेकिन पहले वाले टाइम में होता था बाबू, दीवार पे व्हाइट वॉशिंग होता था, तब ये सब फॉर्म किया जाता था। जब तुम चूने को पानी में डालोगे ना बाबू, तो देखोगे पानी पूरा उबल रहा है, पूरा बाबू उसमें गड़बड़ 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 होता है बाबू, उबलता है, पानी गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट बहुत ज्यादा बाहर निकलता है। तुम अगर वो वाला हाथ में दोगे ना, तो बहुत ज्यादा हीट तुमको मिलेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक मतलब हीट अगर बाहर आ रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तुम पकड़ रहे हो चीज को, गर्म लग रहा है हाथ में, मतलब रिएक्शन से बाहर हीट आ रहा है, तो वो होगा एक्सोथर्मिक। रिएक्शन हो रहा है, तुम कॉनिकल फ्लास्क के जहां पे रिएक्शन हो रहा है उसको पकड़ रहे हो, ठंडा लग रहा है, मतलब हीट अंदर जा रहा है, एंडोथर्मिक। गरम हाथ में लगा तो एक्सोथर्मिक,
ठंडा हाथ में लगा तो एंडोथर्मिक। समझ में आ गया बाबू? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चूना वाला काम पहले कर लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या देखेंगे एक बार फटाफट। रिएक्शन बहुत गर्म हो जाता है, अभी बोले सर। वाटर बॉयल होता है, बड़बड़ बड़बड़ बॉइलिंग होता है। क्यों बॉयल होता है, क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जिसको तुम रख दोगे तो वो धीरे धीरे सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। इसको बहुत लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। बाबू, लाइम वाटर और लेमन वाटर में कंफ्यूज मत होना। बचपन में हम लोग भी कंफ्यूज होते थे। हमको लगता था कि लाइम वाटर मतलब नींबू पानी है। नहीं है बाबू। ये एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट है कि लाइम वाटर तुमको नींबू पानी लगेगा। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। चून होता है ना बाबू, मतलब क्या बोलते हैं उसको? चूना चूना। हाँ, तो उसका पानी। लेमन वाटर मतलब नींबू रस, नींबू का पानी। तो चलो, लाइम वाटर मतलब क्या हो गया? CaOH होल ट्वाइस। जब वो फॉर्म होगा, कैल्शियम को तुम वाटर में घोलो तो CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा, हाथ में गर्म लगेगा। समझ में आ गया? और एक चीज ध्यान से देखो, पानी को तुम बहुत धीरे धीरे ऐड करना बाबू। रिएक्शन बहुत गर्म होता है। तुम जब ऐड करोगे ना, ज्यादा पानी डाल दिए ना, तो बड़ाम से बाबू फट सकता है। तो घर में तो ये करना ही पड़ेगा। पागल मत बनो बाबू, धीरे धीरे आस्ते आस्ते पानी डालो। ठीक है। अच्छा, ये सब चूना कहीं पे यूज होता है? हाँ बाबू, मोटर पे यूज होता है, सीमेंट फैक्ट्री पे यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, सीमेंट बनाने में काम आता है बाबू। और व्हाइट वॉशिंग, चूना जब तुम दीवार में करते हो उसमें भी काम आता है। तो यहां से हम लोग क्या सीखे? रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस होता है, फट सकता है, हीट रिएक्शन होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज्यादा यूज भी होता है। सीमेंट में, मोटर में, वाटर ट्रीटमेंट में, एग्रीकल्चर में, बहुत सारा जगह हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट, व्हाइट वॉशिंग। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है कि पहले जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, चूना तुम कहीं पे दीवार पे लगा के रखो, तो वो तुरंत उतना शाइन दे नहीं देगा जितना 2-3 दिन के बाद देगा। क्यों देता है? वॉल्स शाइन आफ्टर व्हाइट वॉशिंग। क्यों? क्योंकि तुम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रख दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूना। व्हाइट वॉश करा रहे हो, एयर में CO2 है, एयर वाला CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, बना के फॉर्म करेगा क्या बाबू? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो चीज होता है, ये दीवार पे शाइन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना शाइन नहीं देता है। तो क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो शाइन देगा। मतलब क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड था, पानी में डालो तो वो क्या करेगा बाबू? तुमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत दिन तक तुम अगर रख दोगे, 2-3 दिन में वो क्या बनेगा बाबू? CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट देगा जो शाइन देता है बहुत जम के। तो यही वाला चीज है व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। याद रहे, ये वाला चीज क्वेश्चन में आता है बाबू, इसीलिए 2-3 बार रिवाइज करा के बोल रहे हैं। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी और कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ये तो पढ़ लिए हम लोग कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब भी पढ़े हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेट लाइम। और हाइड्रोजन को जलाएंगे, ये भी पढ़े हैं बाबू हाइड्रोजन के टेस्ट में। जलाओ तो बनेगा क्या? H2O, पेल ब्लू फ्लेम, और चड़बड़ चड़बड़ सा आवाज होगा। कार्बन को जलाओ तो क्या फॉर्म होगा? CO2। ये सारा रिएक्शन देखो कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। आयरन को तुम सल्फर के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड। ये सारा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये वाला सारा रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर भी जो नहीं पढ़े, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। Mg को जलाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू? डजलिंग व्हाइट फ्लेम। MgO व्हाइट ऐश, जिसका नेचर होता है बेसिक। सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, टेबल सॉल्ट बन जाता है NaCl। CO को, कोई भी ऑर्गेनिक चीज को जलाओ तो वो क्या बनेगा? CO2 बना देगा। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। इसके अलावा और कोई रिएक्शन है? इसके अलावा
कॉम्बिनेशन से तो और रिएक्शन नहीं है। तो यहां पे हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट और कॉम्बिनेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अगर बैलेंसिंग समझ में ना आ रहा हो तो पहला वाला वीडियो देख लो और अगला वाला वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। चलो आज के लिए बाय बाय।